उर्मिला मातोंडकर की कई चाहने वाले हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लोगों के दिल को चुराने वाली उर्मिला हिमेश रेशमिया की बहुत बड़ी फैन है। हैरान हो गए ना? मैं भी हो गया था, पर हिमेश खुद भी बहुत हैरान हो गए थे जब उर्मिला ने उनके साथ कर्ज मूवी करने के लिए अग्री किया। चलिए उर्मिला से और बहुत सारी बातें करते हैं स्टार्स टॉक पर। उर्मिला पर कर्ज है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, उर्मिला पर कर्ज है। और क्या कर्ज है उन्हीं से पूछ लेते। उर्मिला, आप पर क्या कर्ज है? मुझे लगता है लोगों का कर्ज है, क्योंकि लोगों के बगैर अभी तक जहाँ तक पहुँची हूँ वहाँ तक कभी नहीं पहुँचती, और वही कर्ज हमेशा हर फिल्म के साथ चुकाने की कोशिश करती हूँ, और इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़े पैमाने पे, क्योंकि कर्ज का कर्ज भी है। ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कर्ज है, वो भी सिमी गरेवाल जैसी बड़ी एक्टर का, कि उनका अब आप रोल निभा रही हैं और वो कर्ज चुकाना है अब। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन जो होती है वो एक एक्टर के करियर का हिस्सा होती है। जब आप नए होते हो तो आपको जो एस्टैब्लिश एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है, या तो आपके साथ आए हुए दूसरे हीरोइंस के साथ कंपेयर किया जाता है। उसके बाद ये वो आई थिंक दैट्स व्हाट मीडिया डज द बेस्ट, एंड आई थिंक एज एन एक्टर व्हाट यू नीड टू डू द बेस्ट इज to do whatever you have got to your bestest abilities, and that is what I've tried to do in the film. And my ultimate question mark and my ultimate match is with my audience, and they are my ultimate referees and umpires, और वो मुझे ultimately बताएंगे कि मैं किस तरह से इस पूरे एग्ज़ाम में फेयर हुई हूँ, क्योंकि मैंने पूरी मेरी तरह से कोशिश की है कि ये जो किरदार है, जो मेरे लिए एक बहुत ही आइकॉनिक किरदार रह चुका है कामिनी का, तो वो मैंने अपने हिसाब से मॉडर्न तरीके से एक बहुत फ्रेश एटीट्यूड के साथ उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ओरिजिनल में तो सिमी जी के लिए कोई एक आइटम सॉन्ग नहीं था, लेकिन उर्मिला है तो बिल्कुल आइटम सॉन्ग होना ही चाहिए। ये तो आपको सतीश जी को और भूषण जी को पूछना पड़ेगा, बट आई थिंक essentially it was Bhushan Kumar and Satish Kaushik whose conviction in me made me take up the role also. बल्कि तंदूरी नाइट्स में मेरी कोशिश यही है कि कामिनी अगर क्लब में जाएगी और नाचेगी तो किस तरह नाचेगी, अगर उर्मिला नाचती तो और भी जोरों से नाचती। क्या बात है, मतलब तोड़ डालती स्टेज को मैं, बिकॉज आई लव द सॉन्ग, बट बिकॉज आई एम डांसिंग, जो आप देख रहे हैं प्रोमो में, दैट इज कामिनी डांसिंग, दैट इज शी लेटिंग हर हेयर डाउन, इसीलिए उस हद तक है। पहले मैंने सुना था उर्मिला कर रही है कैरेक्टर, मैंने वही सोचा था कि उर्मिला को देख के ऐसा लगता नहीं किसी का खून कर सकती है। बोलो कामिनी, बोलो बोलो। मारा है, मारा है, मारा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक चाइल्ड एक्टर के तौर पे जब आप शुरुआत करते हो, और इतने वर्षों बाद भी मुझे लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं, एयरक्राफ्ट में मिलते हैं, यहाँ वहाँ, तो मुझे काफ़ी बोला जाता है, मनीष मल्होत्रा मुझे हमेशा बोलते हैं कि योर फेस हैज़ नॉट चेंज्ड, इट जस्ट लुक्स द सेम इवन नाउ एंड दिस एंड दैट। सो एक जब आपके फेस पे भगवान ने दिया हुआ इतना ज़्यादा इनोसेंस है, तो आप में बहुत एक वो आ जाता है कि एक चैलेंज हो जाता है अपने आप को अलग अलग किरदारों में ढाल के लोगों के सामने बार बार पेश करना, कि अब ये करके देखते हैं, अब वो करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, और इसीलिए हर एक बार एक नया आसमान छूने की कोशिश करते रहनी चाहिए एक एक्टर को। जब वो मिले थे बिल्कुल फिल्म के लॉन्च पर, उन्होंने ये कहा था कि पता नहीं उर्मिला जी मेरे साथ काम करने को तैयार कैसे हो गई। हीरोइंस मुझे कहती हैं आप एक गुजराती हैं, आप ढोकला बॉय हैं, खुद को ढोकला बॉय बुलाते हैं, वो बोलते हैं उर्मिला जी ने हाँ कर दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये कैसे हुआ? That's very sweet of him. दरअसल जब मैंने उनसे मिली तो मैंने काफ़ी सुना हुआ था कि वो बहुत एरोगेंट है, ये है, वो है, वो है, पर उनके जैसा डाउन टू अर्थ फन स्वीट इंसान मैंने नहीं देखा। He was total fun working with with him, and ये सब चीज़ें तो वो कहते रहते हैं बहुत सारी, but that's very sweet of him. But ये ज़रूर है कि ये बात तो you can't take away from him that he has given such tremendous amount of hit music and established himself in such a big way. भले ही लोगों को वो अच्छे लगे, बुरे लगे, जो भी लगे, गाने तो उन्हीं के बजते हैं। That is the basic fact of life that you cannot overrule.
The fact that Cuz music is rocking everywhere in the discotheques to the rickshaws is something that you cannot overrule. जैसे आपने खुद ही कहा कि ओरिजिनल को रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या होगी क्यूरियोसिटी? अगर आप एक व्यूअर की तरह भी बोले, क्या आपकी क्यूरियोसिटी है कर्ज से? अगर एक व्यूअर चाहे, क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट अभी भी रहेगा? एक तो सरप्राइज एलिमेंट जो बेसिक कोर है पिक्चर का वो वही है, एसेंस वही है, लेकिन सेकंड हाफ काफ़ी हद तक चेंज किया गया है, उसे बहुत ज़्यादा डीपर और इंटेंस करने की कोशिश है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिक बीइंग हिट इज़ ऑलरेडी अ वेरी बिग यूएसपी, एंड सेकेंडली एज अ फिल्म व्हेन यू गो टू पे योर टिकट एंड गो इनसाइड, आई कैन वाउच कि जो आपके फिल्म के पैसों की टिकट के पैसों की वैल्यू है उससे आपको ज़्यादा फिल्म में मिलेगा।